हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था एवं राजव्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने 23 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर उन्हें देख लें। इसके बाद 24वां भाग ऊर्जा संसाधन शुरू करें। और दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या कमियां थी और क्या आपको बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ शुरू करते हैं। राजस्थान में दिसंबर 2021 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता क्या थी? उत्तर है तीसरा, यानी 23,321 मेगावाट। व्याख्या: 30 नवंबर 2022 तक 23,487.46 मेगावाट थी, जो मार्च 2024 तक अधिष्ठापित क्षमता बढ़कर 24,783.64 मेगावाट हो गई है। वर्तमान में राज्य के कुल ऊर्जा उत्पादन में क्रमशः तापीय ऊर्जा लगभग 62%, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोमास का योगदान है। राजस्थान के ऊर्जा की धारित शक्ति में ताप ऊर्जा का लगभग अनुपात कितना है? उत्तर है दूसरा, 60%। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? उत्तर है दूसरा, तापीय शक्ति। व्याख्या: राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत तापीय शक्ति है, जिसमें कोयला, गैस, नैफ्था, तेल, तरल ईंधन आदि आते हैं। राजस्थान को निम्न में से किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? उत्तर है दूसरा, तापीय। राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। उत्तर है दूसरा, नागौर जिले की खींवसर। व्याख्या: नागौर जिले के खींवसर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेश की 5 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना के पहले चरण में स्थापित 1.67 मेगावाट क्षमता से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है 31 मार्च 2011 से। ऊर्जा संकट राजस्थान की मुख्य समस्या है। कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा? उत्तर है दूसरा, सौर ऊर्जा। व्याख्या: ग्रामीण राजस्थान में ऊर्जा संकट की समस्या को दूर करने में सबसे अधिक सहायक स्रोत बायोगैस हैं, जबकि दूसरा स्थान सौर ऊर्जा का है। ऊर्जा संकट राजस्थान की प्रमुख समस्या है। निम्नांकित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक है? उत्तर है दूसरा, बायोगैस। धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन निम्न में से किसके द्वारा संचालित है? उत्तर है तीसरा, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। धीरूभाई अंबानी सौर पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर है दूसरा, धूरसर में। एनटीपीसी भैंसारा सौर परियोजना हाल ही में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में चालू की गई है? उत्तर है चौथा, यानी जैसलमेर। राजस्थान में मथानिया स्थान जोधपुर जिला पर स्थित ऊर्जा परियोजना का आधार है। उत्तर है पहला, सौर ऊर्जा। व्याख्या: जोधपुर के मथानिया संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए अधिकांश मात्रा में नेपथा की होने से इसे मिश्रित ईंधन परियोजना नाम दिया गया है। इस सौर मिश्रित चक्रीय परियोजना में 35 मेगावाट सौर ऊर्जा से 70 मेगावाट प्राकृतिक गैस से एवं 35 मेगावाट विद्युत उत्पादन गैस टरबाइन से निकलने वाली भाप से किया जाएगा। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है। उत्तर है दूसरा, जोधपुर में। इनमें से सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर है चौथा, मथानिया। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है। उत्तर है दूसरा, गैस पर। व्याख्या: धौलपुर पावर प्रोजेक्ट परियोजना चंबल नदी के किनारे धौलपुर में स्थापित की गई है। यह राजस्थान की दूसरी गैस आधारित परियोजना है। राज्य सरकार ने 19 अप्रैल 2010 द्वारा धौलपुर गैस थर्मल परियोजना में 110 मेगावाट क्षमता की 3 और इकाइयों की स्थापना के लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है, जिनमें से 2 गैस आधारित तथा 1 भाप आधारित है। राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित हैं? उत्तर है पहला, धौलपुर।
राजस्थान में प्रथम सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? उत्तर है दूसरा भड़ला। व्याख्या: राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में प्रथम सोलर पार्क भड़ला बाप फलोदी जिला में विकसित किया गया है। इस पार्क के प्रथम चरण का शिलान्यास 21 अगस्त 2013 को किया गया। भड़ला फलोदी में 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क 4 चरणों फेज में विकसित किया गया है। पहला है भड़ला सोलर पार्क फेज प्रथम 65 मेगावाट का विकास राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की सहयोगी कंपनी है, इसके द्वारा किया गया है। दूसरा है भड़ला सोलर पार्क फेज द्वितीय 680 मेगावाट का विकास राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की सहयोगी कंपनी है, इसके द्वारा किया गया है। भड़ला सोलर पार्क फेज तृतीय 1000 मेगावाट IL&FS एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी एवं राज्य सरकार की संयुक्त उपक्रम कंपनी JVC मैसर्स सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। चौथा है भड़ला सोलर पार्क फेज चतुर्थ 500 मेगावाट मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, जो कि मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लिमिटेड व राज्य सरकार की संयुक्त उपक्रम कंपनी है। ज्ञातव्य है भड़ला सोलर पार्क के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ फेज को भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत विकसित किया गया। भड़ला चरण 4 500 मेगावाट का ऐसा सौर पार्क है जो राजस्थान सरकार और डैश समूह के बीच संयुक्त उद्यम से विकसित किया गया है। उत्तर है दूसरा अडानी। राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा कौन सा सौर पार्क विकसित किया है? उत्तर है पहला भड़ला फेज दूसरा 680 मेगावाट। भड़ला सोलर पार्क अवस्थित है। उत्तर है दूसरा जोधपुर में। भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम बताएं जो कि राजस्थान में स्थित हैं। उत्तर है तीसरा भड़ला सोलर पार्क। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई। उत्तर है पहला 2011 में। व्याख्या: राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति 13 अप्रैल 2011 को घोषित की गई। तत्पश्चात 8 अक्टूबर 2014 को राजस्थान और सौर ऊर्जा नीति जारी की गई। वर्तमान में 18 दिसंबर 2019 को सौर ऊर्जा नीति तथा पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 घोषित की गई है। वर्ष 2024-25 तक पवन ऊर्जा से 4000 मेगावाट उत्पादन करना व पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना। वर्ष 2024-25 तक राज्य में 3500 मेगावाट की हाइब्रिड परियोजनाओं का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? उत्तर है दूसरा यानी 8 अक्टूबर 2014 को। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई? उत्तर है तीसरा 2019 को। राजस्थान सरकार ने राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी कब लागू की? उत्तर है तीसरा 18 दिसंबर 2019। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने किस वर्ष 2000 KT प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? उत्तर है चौथा 2030। व्याख्या: राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 29 सितंबर 2023 को जारी। इसके तहत वर्ष 2030 तक 2000 किलो टन प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के अनुसार 2029-30 तक सौर, पवन व हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं के लक्ष्य हैं। उत्तर है तीसरा 65,000 मेगावाट पवन व हाइब्रिड 15,000 मेगावाट। व्याख्या: अक्षय ऊर्जा नीति 2023 6 अक्टूबर 2023 को जारी। इस नीति का लक्ष्य 2029-30 तक 90 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना को प्राप्त करना है, जिसमें 65 गीगावाट सौर ऊर्जा से 15 गीगावाट पवन और पवन सौर हाइब्रिड से और 10 गीगावाट जल विद्युत पंप स्टोरेज और बैटरी ऊर्जा भंडारण से होगा।
राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्न में से किस वर्ष में तैयार की गई थी? उत्तर है तीसरा 2012। व्याख्या 18 जुलाई 2012 को पवन ऊर्जा नीति जारी की गई थी। निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? उत्तर है दूसरा राजस्थान नवीनीकृत रिन्यूएबल ऊर्जा निगम। व्याख्या राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड RRECL यह सार्वजनिक निगम राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास एवं विद्युत उत्पादन परियोजनाएं स्थापित करने हेतु राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा 21 जनवरी 1985 में स्थापित की गई। यह संस्था गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करती है एवं राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड RSPCL का एकीकरण कर 9 अगस्त 2002 को स्थापित किया गया। यह राज्य में पवन, सौर, बायोगैस एवं बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु प्रयासरत है। अगस्त 2002 में पूर्ववर्ती राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण रेडा और राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड RSPCL का विलय कर कौन सा विभाग बनाया गया? उत्तर है तीसरा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। RRECL का पूर्ण रूप है? उत्तर है दूसरा राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। किस वर्ष राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण रेडा की स्थापना की गई? उत्तर है पहला 1985। राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? उत्तर है पहला राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बारे में तथ्य सही नहीं है। उत्तर है चौथा यह वितरण निगमों, प्रसारण निगम एवं उत्पादन निगम की सूत्रधारी कंपनी है। ये गलत है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का गठन किन दो संस्थाओं का विलय करके किया गया? उत्तर है चौथा राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड एवं राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी। निम्न में से किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? उत्तर है दूसरा राजस्थान में। व्याख्या 31 अगस्त 2021 से सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान हो गया है। ये 22.41 गीगावाट उत्पाद करता है। राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर है पहला रावतभाटा। व्याख्या राजस्थान परमाणु ऊर्जा एटॉमिक पावर स्टेशन रावतभाटा चित्तौड़गढ़ नाभिकीय ऊर्जा निगम न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन द्वारा संचालित इस बिजली घर को कनाडा के सहयोग से 1965 में स्थापित किया गया तथा 16 दिसंबर 1973 में उत्पादन शुरू हुआ। यह देश का दूसरा तारापुर के बाद तथा राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। दाबित भारी पानी किस्म के रिएक्टर की श्रृंखला में भी यह देश का प्रथम बिजली घर है। इसकी वर्तमान सृजित क्षमता 1180 मेगावाट, राज्य का अंश 412.74 मेगावाट है। रावतभाटा 6 इकाइयों के साथ देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। इकाई 7 व 8 2 × 700 मेगावाट का कार्य निर्माणाधीन है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर बांसवाड़ा जिले के नापला गांव में स्थापित किया जा रहा है। रावतभाटा परमाणु शक्ति गृह स्थित हैं। उत्तर है दूसरा चित्तौड़गढ़। 1973 में रावतभाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? उत्तर है चौथा कनाडा। राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष में परिचालित हुई थी? उत्तर है दूसरा 1973। राजस्थान परमाणु विद्युत शक्ति गृह किसके द्वारा संचालित हैं? उत्तर है पहला नाभिकीय ऊर्जा निगम। राजस्थान का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है। उत्तर है तीसरा बांसवाड़ा में। राजस्थान में विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की कितनी कंपनी है? उत्तर है एक कंपनी है। व्याख्या राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर को विद्युत के प्रसारण का कार्य सौंपा गया है। यह राज्य में विद्युत ग्रिड, स्टेशनों, विद्युत लाइनों एवं प्रसारण तंत्र के संधारण
व संचालन का कार्य करता है। यह विद्युत उत्पादन निगम केंद्रीय साझेदारी परियोजनाओं व अन्य परियोजनाओं से विद्युत क्रय कर तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराता है। राज्य विद्युत उत्पादन प्रसार एवं वितरण की कितनी निगमों का मुख्यालय जयपुर में है? उत्तर है चौथा यानी 3। व्याख्या राज्य विद्युत उत्पादन प्रसार एवं वितरण की 3 निगमों का मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUN, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड RVPN, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL, ये तीनों हैं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया? उत्तर है पहला 19 जुलाई 2000 को। व्याख्या राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 के तहत राज्य सरकार ने 19 जुलाई 2000 को अधिसूचना द्वारा राजस्थान पावर सेक्टर रिफॉर्म ट्रांसफ़र स्कीम 2000 जारी कर राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का विभाजन कर 5 कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया गया, जिसमें जयपुर में 3 थी, अजमेर में 1 और जोधपुर में 1। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया था? उत्तर है चौथा 2000 में। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है चौथा यानी 1 और 2 दोनों ही। पहला है सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का विकास करना, दूसरा है सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन। राणा प्रताप सागर पन विद्युत ग्रह स्थापित है। उत्तर है तीसरा रावत भाटा में। राणा प्रताप सागर पन विद्युत ग्रह रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बरसिंगसर ताप परियोजना स्थित है। उत्तर है पहला बीकानेर में। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन का बरसिंगसर थर्मल पावर बीकानेर में है। इसकी क्षमता 2 इकाई × 125 मेगावाट यानी 250 मेगावाट है। माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? उत्तर है दूसरा बांसवाड़ा। व्याख्या माही जल विद्युत परियोजना यह राजस्थान व गुजरात की सम्मिलित परियोजना है। बांसवाड़ा के माही बजाज सागर बांध पर स्थापित 2 विद्युत ग्रहों से राज्य को 140 मेगावाट विद्युत आवंटित करने का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? उत्तर है पहला माही परियोजना। पावर पैक परियोजना संबंधित है। उत्तर है दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण में। व्याख्या पावर पैक योजना के अंतर्गत उन ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दराज इलाकों को जहां भविष्य में 4-5 साल तक विद्युतीकरण की कोई योजना न हो, वहां सौर ऊर्जा से विद्युत कनेक्शन दिए जाते हैं और पूरे ग्राम को सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण किया जाता है। कुटीर ज्योति योजना का संबंध है। उत्तर है पहला ग्रामीण विद्युत कनेक्शन से। 1988-89 में प्रारंभ इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े परिवारों को एक प्रकाश बिंदु का घरेलू कनेक्शन प्रदान किया जाता है। कवई में सुपर थर्मल बिजली घर प्रोजेक्ट प्लांट लगाए जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। यह किस जिले में स्थित है? उत्तर है दूसरा बारां में। व्याख्या अडानी कंपनी समूह द्वारा निजी क्षेत्र में राजस्थान में कवई बारां में प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट 1320 मेगावाट का 28 मई 2013 को लगाया गया। वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है। उत्तर है तीसरा कवई बारां। राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है। जिला है तीसरा थुम्बली गांव बाड़मेर में। व्याख्या गिरल विद्युत परियोजना गिरल तहसील शिव थुम्बली गांव बाड़मेर में है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा KLF जर्मनी के आर्थिक सहयोग से गिरल में राज्य का पहला गैसीकरण लिग्नाइट तकनीक पर आधारित 250 मेगावाट का विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है। कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सही सम्मिलित नहीं है? उत्तर है चौथा गिरल भूतापीय ऊर्जा। निम्न में से कौन सा राजस्थान में एक गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र नहीं है? उत्तर है पहला गिरल बालोतरा बाड़मेर। गिरल परियोजना संबंधित है। उत्तर है दूसरा ताप विद्युत। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। उत्तर है चौथा गूढ़ा गांव तथा गिराल।
कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? उत्तर है पहला सूरतगढ़। व्याख्या, राजस्थान में 6 सुपर थर्मल पावर प्लांट है। ऐसा प्लांट जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या उससे अधिक हो वो होते हैं सुपर थर्मल पावर प्लांट। पहला है सूरतगढ़, ठुकराना गांव, गंगानगर में। यह राज्य की पहली सुपर थर्मल पावर परियोजना है। यह राजस्थान का आधुनिक विकास का तीर्थ भी कहलाता है। इसकी पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन 1 फरवरी 1999 में आरंभ किया। दूसरा है कोटा, स्थापना 2004 में हुई। बिटुमिन कोयले पर आधारित राजस्थान का एकमात्र परियोजना। तीसरा है कवई बारा में, स्थापना हुई 2013 में। चौथा है भादरेस, बाड़मेर में, स्थापना हुई 2013 में। पांचवा है छबड़ा, 12 में, स्थापना हुई 2014 में। छठा है काली सिंध, झालावाड़ में, स्थापना हुई 2015 में। राजस्थान में 4 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट हैं। ऐसा प्लांट जिसकी एक इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक हो। पहला कवई बारा, स्थापना 2013। दूसरा काली सिंध, झालावाड़, स्थापना 2014। छबड़ा बारा में, स्थापना 2017। सूरतगढ़ गंगानगर, स्थापना 2020। किस वर्ष में सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र की पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन आरंभ किया? उत्तर है पहला फरवरी 1999। काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित हैं? उत्तर है दूसरा झालावाड़। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह स्थित हैं? उत्तर है तीसरा छबड़ा व सूरतगढ़ में। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? उत्तर है पहला छबड़ा पावर प्लांट। राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र है? उत्तर है तीसरा कोटा सुपरताप विद्युत केंद्र। राजस्थान में किस थर्मल पावर स्टेशन की विद्युत अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? उत्तर है पहला सूरतगढ़। व्याख्या, सूरतगढ़ ठुकराना गांव, गंगानगर। सुपर थर्मल पावर परियोजना के अंतर्गत इसमें 1500 मेगावाट की कुल 6 इकाइयाँ, 6 इंटू 250 कर लो दोस्तों, ये हो जाएगी 1500 मेगावाट स्थापित की गई हैं तथा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना के अंतर्गत इकाई 7 व 8 660 मेगावाट की कार्यरत हैं। अंततः सूरतगढ़ तापीय ऊर्जा परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 2820 मेगावाट राजस्थान में सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत केंद्र पावर स्टेशन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन के अधीन नहीं है? उत्तर है चौथा आंगूचा। व्याख्या, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन के अधीन विद्युत केंद्र पावर स्टेशन: पहला गिरल थर्मल पावर स्टेशन थुम्बली गांव, बाड़मेर में। दूसरा धौलपुर गैस कंबाइंड, धौलपुर में। छबड़ा संयंत्र, बारा में। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं? उत्तर है पहला पवन, सौर, भूतापीय ऊर्जा। व्याख्या, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत: पहला है सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, धूप से उत्पन्न ऊर्जा। पवन ऊर्जा, तेज चलने वाली हवा से उत्पन्न ऊर्जा। तीसरा है बायोगैस, जानवरों के मल मूत्र से वायु रहित अवस्था में अपघटन से प्राप्त ऊर्जा। बायोमास, कचरा, सरसों की भूसी एवं चावल की भूसी से प्राप्त ऊर्जा। ज्वारीय तरंग ऊर्जा, समुद्री ज्वार भाटे एवं तरंगों से उत्पन्न ऊर्जा। ज्वारीय तरंग ऊर्जा को टिडल एनर्जी भी कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा, जिसे जियोथर्मल एनर्जी भी कहते हैं, ये पृथ्वी से निकलने वाले गर्म स्रोतों की ऊष्मा से उत्पन्न ऊर्जा है। सातवां है शैवाल ऊर्जा। आठवां है हाइड्रोजन ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा स्रोत: पहला तापीय विद्युत ऊर्जा, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस होती है। दूसरा है आणविक ऊर्जा। तीसरा है जल विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। उत्तर है पहला सौर ऊर्जा के हैं। उत्तर है पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसके अंदर होगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
बायोमास ऊर्जा और बायोगैस। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? उत्तर है चौथा जल विद्युत शक्ति। उदय योजना का उद्देश्य है? उत्तर है पहला विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। व्याख्या उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना उदय विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार कर उनमें पुनरुत्थान के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा यह योजना उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना चलाई गई, जिसे डिस्कॉम्स भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। उदय उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना चलाई जा रही है। सभी साझेदारों की जिम्मेदारियों के अनुबंध के साथ भारत सरकार, राज्य सरकार तथा प्रत्येक राजस्थान डिस्कॉम के साथ त्रिकोणीय समझौते ज्ञापन पर दिनांक 27 जनवरी 2016 को हस्ताक्षर किए गए हैं। नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं, कथन 1 और कथन आर, तो सही बताना है। तो दोस्तों इसका उत्तर है पहला, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर यहाँ पर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए कथन है ग्रामीण राजस्थान में बायोगैस ऊर्जा का उत्तम स्रोत है और उसका कारण है राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में घरेलू मवेशी हैं। सही है ये। व्याख्या ग्रामीण राजस्थान में ऊर्जा संकट की समस्या को दूर करने में सबसे अधिक सहायक स्रोत बायोगैस हैं। बड़ा बाग जैसलमेर तथा देवगढ़ प्रतापगढ़ में है। उत्तर पहला पवन ऊर्जा परियोजना है इनमें। व्याख्या बड़ा बाग जैसलमेर राजस्थान में निजी क्षेत्र की पहली पवन ऊर्जा परियोजना है। कालानी इंडस्ट्रीज इंदौर। निम्नलिखित में राजस्थान के कौन से नगर नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित किए गए? उत्तर है चौथा जयपुर जोधपुर अजमेर। व्याख्या राजस्थान के जयपुर जोधपुर अजमेर नगर नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित किए गए हैं। सोलर सिटी कार्यक्रम लॉन्च फरवरी 2008 में हुआ। नगर में ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति की वृद्धि के लिए मास्टर प्लान तैयार करने में नगर निगमों व नगर पालिकाओं की सहायता करता है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? उत्तर है चौथा उदयपुर। राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर है चौथा जैसलमेर। व्याख्या राजस्थान में पवन ऊर्जा संयंत्र प्रथम अमरसागर जैसलमेर में स्थापना हुई 5 अप्रैल 2000 को। द्वितीय देवगढ़ प्रतापगढ़ में स्थापना हुई 22 अगस्त 2000 को। तृतीय बीटड़ी फलोदी स्थापना हुई 15 अप्रैल 2001 को। चतुर्थ सोडा बांधन जैसलमेर स्थापना हुई 28 जून 2004 को। पंचम आकल जैसलमेर स्थापना हुई 29 मार्च 2006 को। षष्ठ पोहरा जैसलमेर स्थापना हुई 28 मार्च 2010 को। ज्ञातव्य है कि मोकला जैसलमेर RSMML का तथा मुलाना बड़ौदा जैसलमेर ONGC का राजस्थान के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्रों में से है। देवगढ़ ऊर्जा परियोजना में अवस्थित हैं। उत्तर है तीसरा प्रतापगढ़। निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? उत्तर है चौथा अमरसागर पवन ऊर्जा परियोजना। अमरसागर पवन ऊर्जा परियोजना जिस जिले में स्थित है वह है? उत्तर है चौथा जैसलमेर। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया? उत्तर है चौथा प्रतापगढ़। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा पवन ऊर्जा परियोजना स्थल नहीं है? उत्तर है दूसरा फलोदी। बिठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई? उत्तर है दूसरा जोधपुर। राजस्थान में निम्न में से किन स्थानों को विंड एनर्जी फार्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत पवन ऊर्जा के मार्गदर्शन संसर्ग हेतु चुना गया है? उत्तर है तीसरा जैसलमेर देवगढ़ फलोदी। सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर है दूसरा भड़ला सोलर पार्क सम्मिलित होगा फलोदी से। अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना है बालोतरा में। पवन ऊर्जा परियोजना है देवगढ़ प्रतापगढ़ में। सौर ऊर्जा परियोजना है खींवसर नागौर में।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित राजस्थान की एक मेगा सोलर पावर परियोजना अवस्थित है। उत्तर है चौथा फतेहगढ़। व्याख्या फतेहगढ़ जैसलमेर फेज 1B 1500 मेगावाट मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। सन 2014 में नालको ने राजस्थान में अपना दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? उत्तर है तीसरा लुदरवा। 29 जनवरी 2014 को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको ने राजस्थान के जैसलमेर जिले के लुदरवा में 47.6 मेगावाट क्षमता के अपने दूसरे पवन बिजली संयंत्र को प्रारंभ किया। सौर ऊर्जा एंटरप्राइज क्षेत्र किन जिलों में है? उत्तर है पहला जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। व्याख्या जोधपुर, बाड़मेर व जैसलमेर के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के विकास की विपुल संभावनाओं को देखते हुए इसे सीज सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। नए जिलों के पुनर्गठन के उपरांत फलोदी, बालोतरा को भी सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तर है तीसरा अंता। व्याख्या अंता गैस 12 राजस्थान में स्थापित केंद्र सरकार की प्रथम गैस विद्युत परियोजना नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन द्वारा संचालित राज्य में अंश 19.81% कुल क्षमता 419.33 मेगावाट है। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। उत्तर है चौथा रामगढ़ में। व्याख्या रामगढ़ गैस तापीय परियोजना जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में प्राकृतिक गैस पर आधारित 1996 में से शुरू इस परियोजना के तीसरे चरण तक कुल उत्पादन क्षमता 273.5 मेगावाट है। यह राज्य द्वारा संचालित राज्य की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना है। ONGC द्वारा तनोट, दांडेवाला व मनिहारी टिब्बा से गैस उत्पादन किया जाता है, जिसे गेल द्वारा इस प्लांट तक गैस पहुंचाई जाती है। रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर है पहला जैसलमेर में। रामगढ़ पावर प्लांट को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होती है। उत्तर है दूसरा मनिहारी टिब्बा तथा तनोट। नई जैव ईंधन नीति क्रियान्वयन में राजस्थान कौन से स्थान पर आता है? उत्तर है पहला प्रथम। व्याख्या राजस्थान राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 लागू करने में देश में प्रथम राज्य बना है। राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 स्टेट बायोफ्यूल पॉलिसी 9 अगस्त 2019 से लागू किए गए हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू सब्सिडी के तहत उन उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली शून्य बिल प्रदान की जाती है जिनकी खपत डैश यूनिट प्रति माह है। उत्तर है तीसरा 100 यूनिट। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। उत्तर है दूसरा भालोजी, जयपुर में। व्याख्या पीएम कुसुम योजना भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान कुसुम योजना स्वीकृत की है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निम्न घटकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कुसुम घटक ए भालोजी गांव, कोटपुतली, बहरोड जिला, पूर्व में जयपुर जिला। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से कुसुम योजना ए के तहत देश के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र से ऊर्जा उत्पादन 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो गया है। मार्च 2024 तक 145 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। कुसुम घटक बी ऑफ ग्रिड कृषि पंप सेट आवेदकों को सोलर पंप सेट उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 25,000 का लक्ष्य दिया गया है। इसमें कुल 60%, केंद्र 30% और राज्य 30% अनुदान देय हैं। कुसुम घटक सी 7.5 HP तक की क्षमता वाले कृषि पंप सेटों को सौर ऊर्जाकृत करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 12,500 का लक्ष्य दिया गया है।
प्रधानमंत्री कुसुम योजना संबंधित है? उत्तर है दूसरा सौर ऊर्जा आधारित पंप से। राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं? उत्तर है दूसरा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान स्वीकृत किया गया है? उत्तर है चौथा किसानों के लिए और पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए। राजस्थान में पीएम कुसुम योजना घटक बी के तहत कितनी सब्सिडी अनुदान प्रदान की जाती है? उत्तर है चौथा 60%। किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन और हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया है? उत्तर है चौथा AHEJOL अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी। व्याख्या हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट जैसलमेर यह भारत का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट है, जिससे मई 2022 में उत्पादन प्रारंभ हो गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड की ओर से लगाए गए इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 390 मेगावाट है। उल्लेखनीय है कि हाइब्रिड परियोजना ऐसी परियोजना है जो पारंपरिक व गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को मिलाकर या दो से अधिक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन करती है। 28 मई 2022 को अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड प्लांट स्थापित किया? उत्तर है दूसरा जैसलमेर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर है दूसरा नोख प्लांट जोधपुर, ये सही सुमेलित नहीं है। व्याख्या नोख प्लांट फलोदी जिले में स्थित है, राजस्थान का दूसरा बड़ा सोलर प्लांट है ये नोख प्लांट। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर है दूसरा धूनी सीकर। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? उत्तर है पहला अजमेर चित्तौड़गढ़ बीकानेर से। व्याख्या अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पहली बार पश्चिमी राजस्थान जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर में सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन को मिलाने के लिए एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर हनुमानगढ़ बीकानेर अजमेर चित्तौड़गढ़ नागौर जोधपुर जिलों से होकर गुजरेगा। जिलों के पुनर्गठन के उपरांत नवीन शामिल जिलों के डाटा अभी जारी नहीं हुए हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? उत्तर है तीसरा बीकानेर नागौर जोधपुर। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है पहला 14 दिसंबर। व्याख्या ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को, विश्व अर्थ ओवर डे प्रत्येक वर्ष मार्च के आखिरी शनिवार को 8:30 से 9:30 बजे तक। 18वां विश्व अर्थ ओवर डे 30 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। VS लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में कहाँ पर स्थित है? उत्तर है तीसरा गुरहा में। राजस्थान को बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं किस कारण से हैं? उत्तर है चौथा सूखी लकड़ियां, सरसों की लकड़ियां एवं पशुधन। व्याख्या बायोमास ऊर्जा जैविक द्रव्य ऊर्जा। राजस्थान राज्य में बायोमास ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत सरसों की तूड़ी व विलायती बबूल हैं। राजस्थान सरकार ने 29 सितंबर 2023 को बायोमास एवं टेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 जारी की है। सुमेलित कीजिए। उत्तर है तीसरा, यानी प्राकृतिक गैस है रामगढ़ में, पवन ऊर्जा है बड़ा बाग में, सौर ऊर्जा है भेरूखेड़ा में तथा परमाणु आणविक ऊर्जा है रावतभाटा में। सोलर पार्क एवं कंपनी उपक्रम को सुमेलित कीजिए। उत्तर है तीसरा, यानी फलोदी पोखरण है SL सौर ऊर्जा कंपनी की। बी फतेहगढ़ फेज 1B है अडानी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी में। नोक जैसलमेर
RSDCL की और पुंगल बीकानेर है RSDCL की। सुमेलित कीजिए। उत्तर है चौथा यानी तापीय ऊर्जा सूरतगढ़ में है, सौर ऊर्जा भड़ला में है, प्राकृतिक गैस बायूत में है और पवन ऊर्जा अमर सागर में है। राजस्थान को बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं किस कारण हैं? उत्तर है चौथा। दोस्तों ये हमने पढ़ लिया, इससे पहले वाला पेज यही है, ये देखो राजस्थान में बायोमास ऊर्जा, तो ये पेज रिपीट हो गया है। इसी के साथ हमारा ये ऊर्जा वाला भाग कंप्लीट होता है, जो कि था 24वां भाग। अब कल हम पढ़ेंगे 25वां भाग, जो कि है परिवहन, सड़क, वायु, रेल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट तो आपको करना ही है, मैंने आपको बोल दिया है, कमेंट तो बिल्कुल ज़रूरी है। कमेंट करके बताओ कैसा है और बताओ कि अब आप क्या पढ़ना चाहते हो इस बुक के बाद। सब्सक्राइब करें।